अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ सामईन किराम, खुतबे के बाद कुरान करीम फुरक़ान हमीद की जो आयत मुबारक तिलावत की है, उस आयत मुबारक में रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह ताला सूद के माल को घटाता है और सदक़े के माल को बढ़ाता है। यानी सूद जिसे हम और आप ब्याज कहते हैं, उसके माल को अल्लाह तबारक व तआला घटाता है, और जो अल्लाह की राह में हम खर्च करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, उस माल को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता है। अब सदका फ़ित्र ये हर इंसान के ऊपर वाजिब करार दिया गया है। इस्लामी मुआशरे ने ज़रूरतमंद और तंग दस्त अफराद को खुशी में शरीक करने की ताकीद की है, और बड़े छोटे मर्द औरत पर सदका फ़ित्र वाजिब करार दिया गया है, ताकि गरीब व नादार अफराद को भी ईद की खुशी के अंदर हिस्सा मिल जाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ित्र के मौके पर हर छोटे बड़े मर्द औरत की जानिब से सदका फ़ित्र देने का हुक्म फरमाया है। नमाज ईद से पहले ही सदका फ़ित्र अदा करने की ताकीद फरमाई है, जैसा कि हदीस पाक में आता है। मुस्नद इमाम अहमद में यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माह रमज़ान के आखिर में लोगों से खिताब किया और फरमाया, ए अहले बसरा, तुम अपने रोज़ों की ज़कात अदा करो। रावी कहते हैं कि लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं हैरत ज़दा होकर के। तो आपने फरमाया, यहाँ अहले मदीना में से कौन है, वो उठे और अपने भाइयों को सिखाएं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम और आज़ाद मर्द औरत पर रमज़ान का सदका आधा सा गेहूँ या एक सा जो या एक सा खजूर मुकर्रर फरमाई है। अब हम और आप जो सदका फ़ित्र अदा करते हैं, तो आधा सा गेहूँ, इसको अगर हम और आप ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 2 किलो 45 या 47 ग्राम बनते हैं आधा सा का। तो इसके बराबर चाहे उसकी रकम दे दी जाए या वो चीज़ दे दी, गेहूँ दे दी जाए इतना, तो ये इससे भी सदका फ़ित्र अदा हो जाएगा। मगर ये चीज़ देने के बजाय कीमत देना ज़्यादा अफजल है, क्योंकि गेहूँ, जौ और खजूर वगैरह में से कोई भी चीज़ देने की बजाय उसकी कीमत देना इसलिए अफजल है कि ईद के मौके पर वो फ़क़रा मसाकिन रकम के ज़रिए से अपनी मुतल्लिका ज़रूरत की तकमील कर सके। यानी उसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उस पैसे से ख़रीद करके वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर ले। वरना अगर गेहूँ देंगे तो भी आपका सदका फ़ित्र तो वाजिब अदा हो जाएगा, मगर अगर हकीकत में उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उसे नहीं मिलेगी तो उसकी तो ईद अधूरी हो जाती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम सदका फ़ित्र जो अदा करते हैं वो अल्लाह के नाम पर अदा कर रहे हैं। यहाँ पर हमें और आपको इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जिस रब ने हमें सब कुछ दिया है, हमें जान अता की है, हमें माल व दौलत अता किया है, सब कुछ उसने दिया है, और उसके नाम पर जब हम देने का वक्त हमें आता है तो हम कंजूसी करते हैं, बुख़्ल से काम लेते हैं। अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि अभी अक्सर सवाल इसी तरह के आते हैं। लोग यही पूछते हैं कि हम जो अभी गेहूँ जो फ्री में मिल रहे हैं उसका हम सदका फ़ित्र अदा कर सकते हैं या नहीं। बेशक दे सकते हैं, मगर शर्त उसकी यही है कि अगर वही चीज़ आप अपने खुद के काम में ले रहे हैं
यानी साल भर तक आप उसी गेहूं से आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं, खाने में काम ले रहे हैं, तो डिपो का जो गेहूं मिल रहा है उससे आप सदका फितर दे सकते हैं। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि तुम अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद करो जो कि तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो हम अगर खुद तो बाज़ार से ला कर के 25-30 रुपये किलो वाला गेहूं खाए और अपने भाई को देने का जब वक्त आए उस वक्त हम डिपो से 2-5 रुपये किलो वाला गेहूं ला कर के वो सदका फितर में देना चाहें, तो ये इस हदीस पाक के बिल्कुल ख़िलाफ़ चीज़ है। जो चीज़ हम अपने लिए पसंद कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम चीज़ अपने भाई के लिए पसंद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम दे रहे हैं, रब के नाम पर दे रहे हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया है। जब उसके नाम पर हमें देने का वक्त आए तो उस वक्त हमें बुख्ल से काम नहीं लेना है, कंजूसी नहीं करनी है, बल्कि अपने दिल और दिमाग की खिड़कियां खोल करके पूरे फराख दिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नाम पर देना चाहिए। यहाँ पर हमें 2 पैसे ज़्यादा देने हो तो दे दीजिए, क्योंकि रब के नाम पर दे रहे हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। और जब रब के नाम पर हम दिल खोल करके देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा भी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान भी है कि वो रब तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ तुम्हारा वहम व ख्याल भी नहीं जाएगा, ऐसी जगह से तुम्हें खाना पीना अता कर देगा जहाँ तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो जब उसके नाम पर हम देने का हमें वक्त आता है तो उस वक्त हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके देने की कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी जो 2 किलो 45 ग्राम उस गेहूं की अगर कीमत देखी जाए बाज़ार के हिसाब से तो तकरीबन 26 रुपये किलो गेहूं बाज़ार के हिसाब से मिल रहे हैं। तो 26 दूनी 52 रुपये तो ये हो गए, और 45 या 50 ग्राम का और 1 रुपया और मान लो तो 53 रुपये इसका बनता है। तो अब 53 रुपये ही नहीं बल्कि 55 दे दीजिए, 60 दे दीजिए, ज़्यादा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रब के नाम पर दे रहे हैं, 5-7 रुपये अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो उस रब के नाम पर दे रहे हैं जिस रब ने हमें सब कुछ दिया है। तो वहाँ पर हमें बुख्ल शिकनी से काम नहीं लेना है, हमें कंजूसी नहीं दिखानी है, बल्कि वहाँ पर हम अपने दिल को फराख करके और दिमाग को वसी करके अल्लाह के नाम पर हमें ये अता करना है, ताकि वो हमारा भाई इस फितरे को लेकर के अपनी ईद को सही तौर से मना सके। हम उसकी गरीबी के अंदर शामिल हो जाएं तो वो हमारी खुशी के अंदर शामिल हो जाएंगे। यही ईद का मकसद होता है और सदका फितर का यही वजह है कि अपने गरीब भाइयों को अपनी खुशी के अंदर शामिल कर लो। इस अंदाज से हम और आप सदका फितर अदा करने की कोशिश करें। और अभी इस वक्त जो माहौल चल रहा है इसके अंदर हम अगर 1-1, 2-2 फितरा ना दे करके ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा इकट्ठा करके, चाहे तो उसका किट बना करके आप ग़ुरबा मसाकिन के अंदर दे दें तो वो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि उसकी ज़रूरत की चीज़ उसे मिल जाएगी। यानी 1200-1500 रुपये इकट्ठे जब हो जाए उसका एक किट बना लो, उस किट के अंदर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं खाने पीने की, चाल दावल वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें उसमें शामिल कर दें, ताकि उसके कम से कम कुछ दिनों का उसे राशन मिल जाए तो उसके घर का गुजर बसर भी सही तौर से चलने लगेगा और वो तुम्हारी उस खुशी के अंदर शामिल हो जाएंगे। इस अंदाज से हमें और आपको देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में हमें सदका फितर को सही तौर से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।